हाय। तो क्या आप भी टेंशन में डूबे जा रहे हो ये सोच सोच के कि एक्चुअली में इंग्लिश लैंग्वेज तो बहुत डिफिकल्ट है यार, हम कैसे पढ़े क्या ना पढ़े, पेपर इतने पास हैं। यही सोच सोच के आपको टेंशन हो रही है इतनी। लेकिन आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क करना है, पढ़ाई पर आपको फोकस करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET PG ADO 24/7। आई एम योर एजुकेटर सुधा और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज की स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ। बेसिकली हम सबसे पहले सिलेबस को जानेंगे कि सिलेबस में क्या क्या क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो वो सबसे पहले हम जानेंगे कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अगर आपको लगता है कि इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है यार, इंग्लिश का तो नाम सुनते ही हमें डर लगने लग जाता है। तो अगर आपको इंग्लिश नाम से ही डर लगता है तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जो आपको डर लगता है कि इंग्लिश तो बहुत डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्ट जैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बहुत इजी है। बस आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई करनी है और कंसिस्टेंसी से आपको पढ़ाई करनी है, दैट्स इट। और इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज को, ये जो पार्ट है इसको नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर आपके जर्नल पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे तो वो ओवरऑल आपके मार्क्स को इम्प्रूव करेगा। आप चाहे कितने भी अच्छे मार्क्स, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो आप अपने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, लेकिन अनदर साइड जर्नल पेपर में अच्छे मार्क्स लाना भी इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश लैंग्वेज को हम समझेंगे और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीजें आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कवर करनी होती है। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका COQP 11। ओके, ये आपका सिलेबस है जो कि COQP 11 एंड COQP 12 में मेंशन है, यानी कि MBA के सिलेबस में एंड LLB PG LLB के सिलेबस में ये आपका जर्नल पेपर, जर्नल जो है जर्नल पार्ट में ये मेंशन है। ओके, चलिए फटाफट से हम इसको समझते हैं कि हमें क्या चीजें पढ़नी होती है। क्योंकि देखो, दिखने में तो ये बहुत आसान लग रहा है कि अरे यार छोटा सा तो सिलेबस है, कितने ही है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 10 चीजें ही तो मेंशन है। 10 चीजें ही तो मेंशन है, इतना तो इजी है, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम तो कर लेंगे, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो 10 चीजें यहाँ पर मेंशन है, इनको इन डेप्थ में आपको पढ़ना होगा, अच्छे से आपको पढ़ना होगा। ओके, तो चलिए जानते हैं क्या क्या चीजें आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आपको कवर करनी होती है। तो देखो, सबसे पहले तो आपका मेंशन है इंग्लिश ग्रामर। ओके, इंग्लिश ग्रामर से तो भाई हर किसी को डर लगने लग जाता है इंग्लिश ग्रामर का नाम सुनते ही। इंग्लिश ग्रामर के अंदर आपको क्या क्या पोर्शंस कंप्लीट करने हैं। ओके, इंग्लिश ग्रामर के अंदर क्या क्या पार्ट आ जाता है, तो चलिए देखते हैं। इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक एक इस पर्टिकुलर वर्ड में देखो, ये सारी की सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी होगी। यानी कि आपको टेंसेस कवर करने होंगे। टेंसेस जो कि हर किसी ने अपने हर किसी ने स्कूल में पढ़े ही हैं, तो उसके अंदर क्या पढ़ना होगा आपको, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये पढ़ने हैं। प्लस में पूरे प्रॉपर टेंसेस पढ़ने हैं, सिर्फ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना होगा, ये मैंने सारे टेंसेस यहाँ पर मेंशन किए हैं। ओके, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सारे के सारे टेंसेस आपको कंप्लीट करने होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको ये टेंसेस नहीं पता होंगे तो आप जो है आगे के जो चीज़ें हम अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, वहाँ पर आप क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे, आपको क्वेश्चन आते हुआ भी चला जाएगा। ओके, आंसर आता हुआ भी आपका चला जाएगा। तो आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो आपको टेंसेस कवर करने हैं। आफ्टर टेंसेस आपको क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड फिगर ऑफ स्पीच में क्या फ़र्क है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर देखो क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमारे इंक्लूड है नाउन, ओके, जो कि हर किसी ने बचपन में पढ़ा होगा। प्रोनाउन, ओके, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब आ जाता है हमारा। ओके, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, ये सारे के सारे हमारे कहाँ पर आ जाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आ जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्या पता होना चाहिए, आपको डेफिनेशन नहीं पता होनी चाहिए कि नाउन किसे कहा जाता है, अ थिंग, प्लेस, पर्सन, इसको क्या है, नाउन बोला जाता है।
बचपन वाली डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी है, आपको ये याद रखना है कि टेंस जो सेंटेंस होते हैं उनमें कैसे नाउन का यूज हुआ है, प्रोनाउन का कैसे यूज हुआ है। ओके, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको इनके क्या याद रखने, इनके आपको पर्टिकुलरली सेंटेंसेस को आपको क्या है पढ़ना है, समझना है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच। अब ये फिगर ऑफ स्पीच तो सिमिली, मेटाफर, हाइपरबोल, ये सुनकर आपको इतना डर लग जाता है, अरे यार कितना डिफिकल्ट होगा, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ये सबसे इजी है, पूरी ग्रामर में सबसे इजी है। बस आपको क्या है, इसको इजी एग्जाम्पल के जरिए आपको समझने की जरूरत है। जैसे अगर मैं बात करूँ हाइपरबोल, हाइपरबोल यानी जब क्या है कुछ ज्यादा ही ओवर एक्सेसिव वर्ड्स का यहाँ पर यूज किया जाए। जैसे कि मैं बोल रही हूँ आपसे कि अरे यार मेरे कंधों में दर्द हो गया क्योंकि मैंने 1 टन की जैकेट पहनी है। ये अड्डा की जैकेट है जो कि 1 टन की जैकेट है। अब एक बात बताओ आप, क्या ये 1 टन की जैकेट हो सकती है? नहीं हो सकती है 1 टन की जैकेट। लेकिन मैं यहाँ पर जिस तरीके से मैं क्या है बोल रही हूँ, अपने वर्ड्स पुट कर रही हूँ, दैट इज हाइपरबोल। ओके, तो इस ये सारे के सारे हमारे कहाँ पर आ जाते हैं, इसके अंदर क्या आ जाता है, फिगर ऑफ स्पीच में सिमली, हाइपरबोल। ओके, ये कुछ हमारे 6 फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, 6-7, तो वो हमें कंप्लीट करने होते हैं यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच में। ओके, एक्टिव पैसिव वॉइस जो है यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, एक्टिव पैसिव वॉइस आपको पढ़नी है, उसको क्या है समझना है। इसके अलावा आ जाते हैं हमारे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स इजी है बहुत, टेंशन की कोई बात नहीं है, बचपन में हर किसी ने पढ़ा है, द, ए, एन, है ना। इनका यूजेस कब होता है, कब यूज किया जाता है इनका, तो आर्टिकल्स कवर करने हैं, ए, एन, द। ओके, किस वर्ड के साथ ए का यूज किया जाता है, ओके, कहाँ पर द का यूज किया जाता है और कहाँ पर एन का यूज किया जाता है। अब ये तो हर किसी को पता है कि एन का यूज कहाँ पर किया जाता है, हमेशा वॉवल्स के साथ एन का यूज किया जाता है, ए, ई, आई, ओ, यू। ओके, जैसे कि मैं क्या बोलूंगी, एन इंटेलिजेंट, एन आइसक्रीम, है ना, तो ये क्या है, एन का यूज किया जाता है। ए की बात करें तो क्या होगा, जब एक सिंगुलर पर्सन की बात की जा रही हो तब क्या यूज किया जाता है, ए का यूज किया जाता है। जैसे कि अ टीचर, ओके, अ टीचर की बात की जा रही हो, ओके, एक सिंगुलर की बात की जा रही हो तब आ का यूज किया जाता है। तो इसी तरीके से आर्टिकल्स जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी ही है आर्टिकल्स, वो फटाक से यूं हो जाएंगे। ओके, ये हो जाता है हमारा। ओके, इसके अलावा देखो और क्या चीजें मेंशन है यहाँ पर आपके सिलेबस में। नेक्स्ट चीजें आप हम बात करते हैं, ओके, एक सेकेंड, इंग्लिश यूजेस एरर। ओके, यानी कि इसके अंदर देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश यूजेस एरर। इसके अंदर देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट ग्रामेटिकल एरर्स, यानी कि आपको क्या दे दिए जाएंगे, सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे, उसके अंदर अगर कोई भी ग्रामेटिकल एरर है, कई बार क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है, करेक्ट नहीं यूज किए जाते, प्रोनाउन को गलत जगह कर दिया जाता है, प्रोनाउन नाउन का गलत यूज किया होता है। ओके, तो उनको क्या होता है, करेक्ट करना होता है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल दूं कि किस तरीके से गलत चीज़ों का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ओके, यूजेस ऑफ एरर के अंदर, तो इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ राजू रामी इज रेडी फॉर टेस्ट। ओके, मैं बोल रही हूँ राजू एंड रामी। ओके, यहाँ पर देखो क्या ग्रामेटिकल एरर यहाँ पर क्या क्या यूज किया गया है इस एक पर्टिकुलर सेंटेंस में। राजू के बाद क्या आना चाहिए था, राजू एंड रामी। ओके, और इज क्यों आएगा यहाँ पर, इज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इस की जगह क्या यूज होना चाहिए था, आर यूज होना चाहिए था। ओके, आर यूज होना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि सिंगुलर की बात नहीं हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है। ओके, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल में बोलूँ मैं, दिस रेसिपी इज सो टेस्टी।
ओके, दिस रेसिपी, ओके दिस रेसिपीज, ठीक है, सॉरी, दिस रेसिपीज इज सो टेस्टी। ओके, तो दिस रेसिपीज है, ओके, रेसिपीज एस आ रहा है ना, रेसिपीज यानी एक रेसिपी की बात नहीं हो रही, बहुत सारी रेसिपी की बात की जा रही है। तो दिस रेसिपीज इज सो टेस्टी, ये गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकल एरर है। क्या यूज होगा यहाँ पर, दिस रेसिपीज आर, ओके, आर सो टेस्टी। ओके, ये क्या होगा, ये ऐसे कुछ तरीके के आपके क्या है सेंटेंसेस आपसे पूछे जाते हैं। कई बार उनमें क्या होता है, प्रोनाउन का प्रोनाउन जो है वो गलत यूज किया होता है। ओके, कई बार उनमें एडवर्ब की मिस्टेक्स होती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो करेक्टली यूज नहीं किए होते हैं, कई बार मल्टीपल कॉमाज यूज किए गए होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रॉम जंबल तेरा वर्ड्स। ओके, नाउ यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये जंबल वर्ड्स बचपन वाले नहीं हैं कि आपको क्या लिख के दे दिया जाए कि TAB, तो ये क्या होगा, इसका असली क्या होगा, BAT। वैसे तो ये टैब भी बन रहा है। ओके, तो ये वाले छोटे छोटे से जंबल वर्ड्स के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, आपसे पूरा प्रॉपर सेंटेंस पूछा जाता है। उन सेंटेंस को आपको क्या करना होता है, अरेंज करके उन्हें परफेक्ट सेंटेंस बनाना होता है। ओके, उन्हें परफेक्टली अरेंज करके उन्हें क्या है, एक परफेक्ट सेंटेंस बनाना होता है। नाउ ये बहुत टाइम टेकन प्रोसेस होता है, और आपको पता भी है कि आपके अब जो एग्ज़ाम है, अब जो CUET का एग्ज़ाम हो रहा है उसके अंदर जो टाइमिंग है वो भी रिड्यूस हो गई है। पहले 105 मिनट्स होते थे, लेकिन अब 90 मिनट्स हैं। तो इस पर थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस चाहिए जंबल वर्ड्स को रीअरेंज करने के लिए। ओके, तो ये ऐसे क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं जंबल वर्ड से। नेक्स्ट आ जाते हैं सेंटेंस करेक्शन। नाउ सेंटेंस करेक्शन सेम जैसे कि यहाँ पर क्या है, ग्रामेटिकल एरर होते हैं सेंटेंस के अंदर, ऐसे यहाँ पर सेंटेंस करेक्शन में क्या होता है, ग्रामेटिकल इनकरेक्ट सेंटेंसेस दिए जाते हैं। ओके, जहाँ पर क्या है, जो सेंटेंस है वो क्या है, गलत दे दिए जाते हैं आपको। ओके, सेंटेंस के अंदर क्या है, कई बार क्या कर दिया जाता है, जितना मैंने आपको बोला कि एडवर्ब का गलत यूज़ किया है, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, वर्ब ये गलत दिया है, इसके अलावा भी बहुत सारी मिस्टेक्स कर दी जाती है, मल्टीपल कॉमाज लगाए जाते हैं। ओके, तो उनको ध्यान में रखना है, आर्टिकल्स को ध्यान में रखना है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सही से यूज़ हुआ है, टेंसेस का सही से यूज़ किया है नहीं किया है। ओके, ये सारी की सारी चीज़ें हमें कहाँ पर, सेंटेंस करेक्शन के अंदर हमें देखनी होती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, बेसिकली सेंटेंस इम्प्रूवमेंट यानी कि आपको क्या दे दिया जाता है, एक सेंटेंस दे दिया जाता है, उसको क्या करना होता है, उसको और ज़्यादा क्लैरिफाई करके आपको चेंज करना होता है। ओके, और ज़्यादा क्या करना होता है, क्लैरिफाई करना होता है। क्लैरिफाई करने का मतलब नहीं है कोई जहाँ पे साफ सफाई करके कोई वर्ड ही उड़ा दो, ऐसा नहीं। क्लैरिफाई यानी कि क्या होता है, जहाँ पर कोई पर्पसिव वर्ड का लाइक अननेसेसरी वर्ड्स को बार बार रिपीट किया जा रहा है, किसी वर्ड्स जो कोई वर्ड है वो क्या है नहीं यूज़ किया गया है, तो ऐसे इस तरीके से क्या है, एक सेंटेंस को एक क्लैरिफाइंग वर्ड के, एक क्लैरिफाइंग सेंटेंस के अंदर आपको क्या करना होता है, चेंज करना होता है। ओके, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑल्दो ये जो है ये क्या है, ईजी के अंदर ही आता है, हमारा ईजी पोर्शन ही होते हैं, ये भी ईजी है, ये भी ईजी है, दिस वन ऑल्सो ईजी। ओके, क्यों इजी है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके पास ऑप्शंस होते हैं, तो ऑप्शंस में देखकर आप समझ सकते हो, आपको एक बार आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि कौन सा वर्ड्स जो है, कौन से सेंटेंसेस सही से यूज़ किए गए हैं। ओके, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, ईजी ही है, तो टेंशन नहीं। देन उसके बाद आ जाता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। नाउ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन टेक्स टाइम। ये क्या है, पर्टिकुलर ये टाइम लेता है, क्योंकि जब तक आप अच्छे से रीड नहीं करोगे पैसेज को तब तक आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ओके, क्वेश्चन अच्छे से करेक्ट करने के लिए
आपको अच्छे से पहले पैसेज को रीड करना होता है, देन उसके बाद क्वेश्चंस को पढ़ने होते हैं। ओके, एंड कई बार ऐसा होता है कि पहले क्या होता है, पहले पैसेज पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए फिर हमें पैसेज पढ़ना पड़ता है। ओके, तो ये क्या है, थोड़ा टाइम टेकन प्रोसेस होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो ये भी अगर प्रैक्टिस करो आप तो ये इजी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं पैराग्राफ कंप्लीशंस। ओके, नाउ इसके अंदर क्या होता है, कंप्लीट द गिवन पैराज मीनिंगफुल। ओके, आपको क्या दिया गया होता है, एक पर्टिकुलर पैरा आपको दिया है। ओके, उस पैरा को आपको क्या करना होता है, आपको साइड में क्या है, ऑप्शंस दिए गए होते हैं, वहां पर आपको क्या पुट करने होते हैं, वहां उस पैरा को आपको क्या है, कंप्लीट करना होता है। ओके, कई बार वहां पर आपको क्या है, वर्ड्स दिए जाएंगे, आर्टिकल्स दे दिए जाते हैं। ओके, तो उस अकॉर्डिंग आपको क्या है, पूरे पैरा को आपको कंप्लीट करना पड़ता है। ओके, तो ये भी थोड़ा सा लाइक प्रैक्टिस चाहिए, हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जो है, ये इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ कि निशा 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 वॉन्ट्स टू निशा इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, निशा जो है, निशा को इंटरेस्ट है इन स्टडिंग इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो कितना बड़ा सा ये सेंटेंस बन रहा है ना, लेकिन जब इसको छोटा करना है तो मैं क्या है, निशा इज इंटरेस्टेड इन क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज, निशा इज इंटरेस्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज, बस खत्म। क्या जरूरत है इतना लंबा चौड़ा बोलने की, निशा इज इंटरेस्टेड इन दी स्टडिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। इतना बड़ा सेंटेंस को क्या कर दिया, इतने बड़े सेंटेंस को जो छोटे से में चेंज कर दिया, वो क्या हो जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में क्या होते हैं, आपसे लॉन्ग सेंटेंसेस को आपको क्या चेंज करना होता है, उन्हें क्या है, चेंज करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। वहां से क्या, जो अननेसेसरी वर्ड्स यूज किए हैं एक पर्टिकुलर सेंटेंस में, उसको रिमूव करके आपको क्या करना होता है, उनको छोटा सा बना देना होता है। ओके, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आ जाते हैं। ओके, जहां पर रिप्लेस करने होते हैं फ्रेजेस विथ सिंगल वर्ड्स। ओके, सिंगल वर्ड्स में नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स। सिनोनियम्स में क्या होता है, जहां पर सेम वर्ड्स जो होते हैं, सेम सिमिलर वर्ड्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ, ठीक है, जैसे मैंने बोला, ओके, जैसे अगर मैं बोल रही हूँ बिग, ओके, बिग बोल रही हूँ, तो बिग का सिमिलर वर्ड क्या होगा, बिग का सिमिलर वर्ड क्या होगा, लार्ज होगा, है ना, बिग लार्ज। ओके, तो ये क्या है, ये क्या होता है, हमारा सिनोनियम्स होता है। वहीं पर एंटोनियम्स क्या होता है, एक तरफ क्या लिखा है, एक तरफ लार्ज लिखा है, तो दूसरी तरफ क्या लिखा है, स्मॉल लिखा है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एंटोनियम्स हो जाएगा, जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं। ओके, सिंपल थिंग्स जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं दैट इज एंटोनियम्स, जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं दैट इज सिनोनियम्स। ओके, उन्हें बोला जाता है। देन वी हैव इडियम्स एंड फ्रेजेस। ओके, यहाँ पर क्या होता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस के अंदर आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको क्या दे दिए जाते हैं, बेसिकली यहाँ पर फ्रेजेस होते हैं। ओके, फ्रेजेस से आपको क्या करने होते हैं, करेक्ट फ्रेज। कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जैसे एक सिंगल फ्रेज है, ठीक है, कोई एक छोटा सा वर्ड है, उसका मतलब क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, ये आपको बतानी होती है। जैसे अगर पूछा जाए ब्रेक अ लेग, ठीक है, एक फेमस फ्रेज है, ठीक है, फेमस है ये, ब्रेक अ लेग। ओके, एक सेकेंड में दूसरे उस पर लिख देती हूँ, ठीक है। जैसे पूछा जाए ब्रेक अ लेग, ओके, ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग किसको बोला जाता है, ब्रेक अ लेग जब हम किसी को क्या बोलते हैं, जब हम किसी को गुड विश कर रहे होते हैं, हम किसी को ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं। आपका एग्जाम है तो मैं आपको बोल रही हूँ ब्रेक अ लेग, ऑल द बेस्ट। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ये क्या है, ये क्या है हमारा यहाँ का, हमें इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये हमारे क्या है, ये एक टाइप ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, ब्रेक अ लेग, इसके अलावा वन मोर, एक और है इसके अलावा
कट दी कॉर्नर। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट लाइक फेमस है ये, कट दी कॉर्नर। कट दी कॉर्नर में क्या होता है, कट दी कॉर्नर का मतलब क्या होता है, मीनिंग होती है इसकी, जब हम किसी को बोल रहे होते हैं कोई भी डिफिकल्ट चीज या कोई भी चीज हमने ईजिएस्ट वे में हमने की है। ओके जैसे कि हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस है, अगर हम उसको ईजिएस्ट वे में समझ रहे हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ईजिएस्ट वे में एक्सप्लेन किया, तो ये क्या है, आई एम कटिंग द कॉर्नर। ओके ये क्या हो जाएगा, कट द कॉर्नर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके यहाँ से इस पोर्शन से पूछे जाते हैं। ओके जहां पर इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे अपना सिलेबस कवर करना है, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। अगर आपको टेंशन हो रही है कि बहुत डिफिकल्ट है, तो आपको क्या है, एक एक चीजें आपको शुरू कैसे करना है, शुरू ऐसे करना है कि सबसे पहले देखो ग्रामर वाला पोर्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के अगर आप पोर्शन को नहीं कंप्लीट करोगे, टेंसेस नहीं आते, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं आता, व्हाट इज प्रोनाउन, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, ये नहीं आते अगर आपको बेसिकली, तो आप ये सारी की सारी जो अदर पार्ट्स हैं ये भी आप गलत ही करोगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन को आपको कंप्लीट करना है। उसको समझना है। आफ्टर दैट आपके लिए एक बार अगर आपने ये कर लिया ना, एक बार अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया, कर लिया ना, तो ये सब चीजें आप लोगों के लिए क्या है, चुटकियों का काम हो। बाकी सारी चीजें आपके लिए चुटकियों का काम है। सबसे डिफिकल्ट जो मेन डिफिकल्टी है वो क्या है, हमारी पहले इसमें ही आ जाती है। इसको कर लिया तो देखो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर एरर जहाँ पर यूज़ किया है, आपको ऑलरेडी पता है टेंसेस के बारे में, सब्जेक्ट वर्ब के बारे में, तो आप क्विकली उसको समझ के उसको क्या है पता चल जाएगा आपको कि कहाँ पर क्या एरर है। जंबल पैरा वर्ड्स जो है वो थोड़ा सा आपको इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सेंटेंस में जो है, सेंटेंस अगर इनकरेक्ट है, अगेन आपको पता है ऑलरेडी क्या ग्रामेटिकल एरर है, क्या सेंटेंस में क्या वर्ड्स का एरर हो सकता है, तो आप इसको भी इजीली कर पाओगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इफ यू ऑलरेडी नो अबाउट द ग्रामेटिकल रूल्स, तो आपको क्या है, सेंटेंस को इम्प्रूव करने में ये भी थोड़ा सा आपको क्या है, ईजी ही हो जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अगेन टेक्स टाइम, इसके लिए क्या चाहिए, आपको प्रैक्टिस चाहिए। पैराग्राफ को कंप्लीट करना, इसके लिए अगर आपको ऑलरेडी अगर आपको ग्रामर आ गई समझ में तो इजी हो जाएगा ये भी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, थोड़ा सा इसमें क्या है, दिमाग लगाने वाला खेल है। सिनोनियम, एंटोनियम्स, इसके अंदर क्या होता है, थोड़ी सी आपको क्या है, नॉलेज होनी चाहिए, वर्ड्स की, वोकैबुलरी की आपको नॉलेज होनी चाहिए इसके अंदर। देन उसके बाद हमारे क्या आ जाते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये सारा का सारा आपका क्या हो जाता है, ये आपका पूरा प्रॉपर सिलेबस है जो कि आपका जर्नल पार्ट में आपसे पूछा जाता है। एंड ये जो सिलेबस है ये दोनों में ही मेंशन है, COQP 11 एंड COQP 12, दोनों में ही ये जो पर्टिकुलर सिलेबस है ये मेंशन है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपके जो सिलेबस हैं वहाँ से आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा सिलेबस से आपके कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपको किस तरीके से, अब आपको इंग्लिश लैंग्वेज को आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एग्जाम बहुत करीब है, तो फटाफट से टेंशन लेने की जगह पढ़ना शुरू कर दीजिए। और इस वीडियो के नीचे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, क्या आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल थी या नहीं थी। तो एक बार एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करना और लाइक कर देना, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।